बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया, और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। तो जनाब, आज जो वीडियो बना रही हूं ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज मैं बनाऊंगी टमाटो केचप, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये आजकल चूँकि टमाटर सस्ते हुए हैं तो हमने सोचा कि इससे फ़ायदा उठाया जाए, तो इस वजह से आज मैं टमाटो केचप बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 3 kg टमाटर, बहुत ही रेड रेड वाले। और ये देखें, इनको मैं इनके सिरे काटूंगी। और ये देखें, मैंने सारे टमाटर लेकर इनके सिरे काट दिए हैं और इनके साइडों पे कट्स लगा दिए हैं। ये इस वजह से कि ये इनका छिलका उतारने में आसानी रहे। और ये देखें कितने ज़बरदस्त से रेड रेड से टमाटर हैं। अगर आप अच्छी केचप बनाना चाहते हैं तो टमाटर बहुत ही अच्छे लेने चाहिए, और वो भी रेड। तो ये देखें, मैंने कढ़ाई के अंदर ये सारे टमाटर डाल दिए, उसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल के। तो अब सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए पहले मैं इसको पकाऊंगी, ताकि ये इनका छिलका नरम हो जाए। 10-15 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें, टमाटरों का छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इनको ठंडा करके तो पहले छिलका उतारती हूँ। ये देखें, मैंने सारे छिलके उतार लिए हैं। और ये अगर कोई रह भी गया तो जब मैं इनको स्ट्रेनर में डाल के करूँगी तो इसमें से इनके छिलके निकल आएंगे। अब 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी कि लहसुन की पेस्ट, और 1 ही चम्मच डालूँगी इसके अंदर अदरक की पेस्ट। और ये है मेरे पास आधी चम्मच ज़ीरा, और मेरे पास लौंगे और काली मिर्च और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालकर, और इसके साथ ही मैं एक प्याज डालूँगी, बिल्कुल छोटा वाला प्याज काट के रफली, और ये भी ऐड कर देंगे। प्याज डालने से केचप का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़े का बन जाता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा देर के लिए इसको महफूज करना है तो बेशक आप प्याज मत ऐड करें। और अब हमने इसको चेक किया है तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से गल गई हैं, टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसको करते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा। और जब ये सारा इसका टमाटरों का पल्प ठंडा हो जाएगा तो फिर ग्राइंडर में डाल के हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखें, मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसका पल्प ले लिया है और जग में डाल लिया है। और अब हम इसको करते हैं ब्लेंड, और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको ब्लेंड करना है, बहुत ही स्मूथ, ताकि कोई भी इसका, ये देखें, ये सारा हमने जो पल्प था टमाटरों का, इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। और अब हम उसी कढ़ाई के अंदर एक स्ट्रेनर रखकर इसको सारा छान लेते हैं, ताकि ये जो टमाटरों के बीज और जो काली मिर्चें लौंगे वगैरह इसके अंदर ऐड की थी वो सारी की सारी इस स्ट्रेनर के अंदर रहें, और हमारा जो पल्प है वो बिल्कुल स्मूथ शक्ल में आ जाए। ये देखें, ये सारा हमारे पास पल्प आ गया है, और ये इसमें से ये जो कचरा निकला है इसको साइड पे रखते हैं। और अब हमने इसको लो फ्लेम के साथ पकाना है। अब मैं इसके अंदर आधी प्याली डालूँगी चीनी की। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, कम ज़्यादा। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप बीच बीच में इसमें चेक करते रहें, अगर आपको कोई चीज़ कम ज़्यादा लगती है तो वो आप चेक कर लें। और इसको मिक्स करने के बाद आधी प्याली मैं डालूँगी वाइट सिरका। हम इसके अंदर टाटरी बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये बाज़ार के केचप से बहुत अच्छा केचप बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। आप इसको कम से कम 2 हफ़्ते तक महफूज रख सकते हैं। और ये मैंने 1 छोटा चम्मच डाल दिया है नमक का। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हमने इसको मिक्स करके हमने बहुत ही मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाना है। और ये देखिए, अब इसके अंदर बबल आने शुरू हो गए हैं। अब बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये केचप में बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ऊंचे ऊंचे से बबल आते हैं, और इससे आप बचें और इस पे कवर देकर इसको पकाते रहें। ये देखें व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता टमाटरों का पानी ड्राई हो रहा है और बबल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि छींटे मेरे हाथों पे भी जा रहे हैं। लेकिन मैं इसको कभी कवर कर रही हूँ, कभी उसको उठा उठा के चेक कर रही हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी ड्राई होता जाएगा। हमने इसको इतना ज़्यादा पकाना है कि इसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं रहनी चाहिए, वरना हमारा केचप बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना कम बन गया है। यानी कि 3 kg हमारे पास टमाटर थे, जो कि ये केचप बन के मेरा ख़्याल है कि ये
हाफ़ kg भी नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं कि आया हमारा केचप सही बना है कि नहीं। ये देखें, ना तो ये बह रहा है और ना ही ये ज़्यादा गिर रहा है। अब हम चेक करते हैं इसमें फिंगर, ये देखें, इससे चेक करने का तरीका ये है, ये देखें बिल्कुल भी पानी का एक भी छींटा नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा केचप परफेक्ट तैयार हो गया है और इसको बनाते हुए मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे लगे हैं। अब हम इसको डालते हैं एक बाउल के अंदर और इसको करते हैं ठंडा। इसके अंदर मैंने कोई फ्लेवर नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी होममेड सी हमारी टमाटो केचप तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।